बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लिम्बिक सिस्टम पढ़ते हैं तो लिम्बिक सिस्टम में सबसे पहले उसका फंक्शन बयान किया गया है कि ये कंसर्न होता है हमारे मेमोरीज के साथ, इमोशन के साथ, बिहेवियर, ड्राइव, लाइक पर्सनालिटी। फिर कहते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये जो सी शेप्ड गायरस है ना, इसको बोलते हैं सिंगुलेट गायरस से है। फिर इस ये नीचे आकर ये जो रीजन है इसको बोलते हैं पेरा हाइपोकैम्पल एरिया या पेरा हाइपोकैम्पल गायरस। इससे आगे ये जो है ना, ये जो ग्रे टाइप है इसको हाइपोकैम्पल्स कहते हैं, और इस वाले को इन दोनों के बीच में है इसको बोलते हैं डेंटेट गायरस। ये एमिग्डालाइड न्यूक्लियस है, ये थैलेमाई है, थैलेमाई के कुछ पार्ट आते हैं हाइपोथैलेमस में, ये मेमिलरी बॉडी आती है, सेप्टल एरिया का कुछ कनेक्शन इसके साथ होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर में इजीली दिखाई नहीं देता, वो है सब कोलोसल गायरस। तो वो थोड़े एंटीरियर रीजन में यहाँ पर पाया जाता है, और वो जो हमारा कॉर्पस कोलोसम है ना, उसके आगे, उसका जो लोअर पार्ट था ना उसके आगे होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं जो वाइट मैटर है उनके बारे में बातें की गई है। तो इनका नेम्स लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस किए। अल्वियस है, फिम्ब्री है, फॉर्निक्स है, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट है, इंस्ट्राया टर्मिनालिस है। ये फाइबर्स के, ये वाइट मैटर के है। अब और ये जो हमने ग्रे मैटर डिस्कस किए स्ट्रक्चर्स, उनके इंटरकनेक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हाइपोकैम्पल फॉर्मेशन। तो हाइपोकैम्पल फॉर्मेशन जो है ना, ये तीन चीज़ों का कंबाइन नेम है। एक क्या है, हाइपो कैंपस प्रोप्रियस, ये वाला है। फिर इसके नीचे जो है ना पेरा हाइपोकैम्पल गायरस, ये वाला है। और इन दोनों के दरमियान ये जो ब्लू वाला है, ये क्या है, डेंटेट गायरस। इन तीन चीज़ों को कंबाइन ले कहते हैं हाइपोकैम्पल फॉर्मेशन। अब ये जो पेरा हाइपोकैम्पस, ये हाइपोकैम्पस है, ये वाला, इसका ये जो पार्ट होता है ना, ये इस तरह थोड़ा स्विल्स होते हैं, इसको बोलते हैं पेस हाइपोकैम्पस। और यहाँ पर क्या आता है, हमारे लेटरल वेंट्रिकल का इंफीरियर हॉर्न आता है, उसकी नीचे ही सारे के सारे उसका फ्लोर ये बना देता है। और उसी तरह लेटरल वेंट्रिकल का हार्न आता है, तो जाहिर बात है यहाँ पर भी एपेंडाइमल सेल आएंगे जो इसको कवर करेंगे। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पर इस रीजन में एक और स्विलिंग होते हैं जिसको बोलते हैं अल्वियस। लेकिन अल्वियस जो होते हैं ना, वो फॉर्निक्स की फॉर्मेशन को में मदद देते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब एक डायग्राम से ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो है ना, इसमें ये फॉर्निक्स वाला का रीजन है, मतलब इसमें जो कॉर्टेक्स है वो नहीं है, सिर्फ सिंपली हम ये जो स्ट्रक्चर है इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसको अल्वियस बोलते हैं। अब इस अल्वियस को क्या कहते हैं, इस तरह फाइबर इसकी मीडियल रीजन में कन्वर्ज कर देते हैं, कहाँ से, जो हमारा हाइपोकैम्पस है उनसे। और ये फाइबर फिर आगे की तरफ इस तरह जाकर ये एक रीजन बहुत बड़ा बना देते हैं, इसको बोलते हैं फिम्ब्राई। सही है। और ये इस तरह उस साइड पर भी होते हैं, और हमारा जो है वो कैंपस था ना, वो इस रीजन में होता है। इस तरह यहाँ से फाइबर्स आकर मीडियली इस पे कन्वर्ट होते हैं। फिर ये हाइपोकैम्पस इस तरह पोस्टीरियरली जाकर ये चीज़ बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्रस ऑफ द फॉर्निक्स। अगर हमें याद होना तो यहाँ पर क्या आता था, एक कॉर्पस कोलोसम आता था, और उसका एक पार्ट था जिसको बोलते थे स्प्लेनम। सही है। उसका ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर रीजन है, और अब ये पोस्टीरियर रीजन है। सही है। और ये जो है ना हमारा जो हाइपोकैम्पस है, यहाँ से डायरेक्ट इसका कनेक्शन कहाँ होते हैं, मेमिलरी बॉडी में होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्रस ऑफ द फिम्ब्री है ना, ये इस तरह पोस्टीरियरली कर्व करते हैं और इस तरह सुपीरियरली भी जाती है। तो इस रीजन को फिर बोलते हैं बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स। और इन बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स के दरमियान क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। ये जो कनेक्शन है, ये दोनों साइड्स की जो फॉर्निक्स है उनको कनेक्ट करते हैं, और इसको बोलते हैं कमिशर ऑफ द फॉर्निक्स। और इसके नीचे यहाँ पर क्या था, इस तरह का गायरस था जिसको बोलते हैं कार्पस कोलोसम। तो उस कार्पस कोलोसम के साथ इसका भी एक कनेक्शन होता है, एक कैविटी के थ्रू, जिसको बोलते हैं सेप्टम पेल्यूसिडम। एक डबल लेयर सेप्टम होता है जिसके जो अंदर से थोड़ा खाली रहता है। और जाहिरी बात है कि यहाँ पर नीचे क्या था, लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पर रहता था, फिर इसके बीच में ये इस जगह पर आ जाता है। तो इन थैलेमाई के दरमियान क्या था, थर्ड वेंट्रिकल था, और थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर क्या थे, जो टीला कोराइडा था वो होता है। तो ये उस टीला कोराइडा की सुपीरियरली यहाँ पर रहता है, और नीचे इसकी क्या रहता है, थर्ड वेंट्रिकल रहता है। अब ये जो बॉडी है ना, ये यहाँ इस तरह कनेक्टेड रहती है ना, फिर इस रीजन में ये दोनों अगेन क्या हो जाते हैं, इस तरह सेपरेट हो जाते हैं एंटीरियरली। तो इन दोनों को फिर बोलते हैं कॉलम ऑफ द फॉर्निक्स। और यहाँ पर क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है हाइपोथैलेमस के बीच में, यहाँ पर पीछे थैलेमाई के दरमियान भी आता है। और इसकी लेटरली क्या होते हैं, इसकी लेटरली इस साइड पर और इस साइड पर लेटरल वेंट्रिकल्स थे। और लेटरल वेंट्रिकल्स क्या थे, यहाँ पर फोरामेन्स के साथ क्या करते थे, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन मेनरो के साथ कनेक्ट है। तो ये जो दोनों कॉलम्स आते हैं ना, ये ओवर द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन्स ही आते हैं, उसके थोड़े इंटीरियर होकर और सुपीरियर होकर।
अंदर आकर ये क्या करते हैं, इस थ्रू द सब्सटेंसेस ऑफ द हाइपोथैलेमस जाते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, जो दो स्वीलिंग्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पर, उनको एंटर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेमिलरीज बॉडी। फिर मेमिलरीज बॉडी से आगे कहा जाते हैं थैलेमस तक एक और ट्रैक जाती है, तो इस ट्रैक को फिर बोलते हैं मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। और थैलेमस की तो बहुत सारी साइड्स है ना, इसमें जो ये एंटीरियर ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, ये एंटीरियर, इसको ये मेमिलोथैलेमिक ट्रैक आकर एंड हो जाता है। अब ये जो पिम्बरी है ना, इसकी नीचे का क्या था यहाँ पर, ये जो डेंटेड गायरस है ना, वो इस रीजन में पड़ा रहता है। ये वाला जो गायरस है यहाँ पर इस रीजन में, ये फेमरी होता है, उसके नीचे क्या होता है, ये डेंटेड गायरस होता है, और उसके नीचे ये पेराहिप्पोकैम्पल एरिया फिर डेंटेड गायरस के नीचे यहाँ पर पड़ा रहता है। अब इस बुक वाले डायग्राम में यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये क्या है, ये है कॉर्पस कोलोसम। तो इसके ऊपर ये जो ग्रीन वाला कलर है ना, इसको बोलते हैं एंड्यूसियम ग्रेसम, और ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर ऐसी है। और इस एंड्यूसियम ग्रेसम के साथ एक मीडियली होता है और एक लेटरली होता है, एक और व्हाइट मैटर की जाती है, जिसको बोलते हैं मीडियल एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राया, सही है। और ये सारे का सारा क्या होते हैं, विस्टिजियल होते हैं। अब ये जो फेमरी थी ना, ये यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कंटिन्यूस हो जाते हैं, इस जो एंड्यूसियम ग्रेसम है ना, इसके साथ आगे की तरफ आ जाते हैं, और वहां पर जो दो मेमिलरी बॉडीज होते हैं उस पर टर्मिनेट हो जाते हैं। अब इसके बाद पेरा हाइपोकैम्पल गायरस डिस्कस किया है। तो पेरा हाइपोकैम्पल यहाँ पर क्या होता है, इस रीजन में एक फिशर आता है, जिसको बोलते हैं कोलेटरल फिशर, या उसको हम इस तरह कोलेटरल सल्कस भी कहते हैं। तो इस कोलेटरल सल्कस के और ये जो हाइपोकैम्पस है या डेंटेड गायरस है, मोस्टली हाइपोकैम्पस की, क्योंकि डेंटेड गायरस इस तरह थोड़े रीजन में होते हैं, इनके दरमियान पड़ा रहता है। अब इसके बाद जो होते हैं ना, एमेग्डोलाइड न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो ये एमेग्डोलाइड न्यूक्लियस यहाँ पर ये पड़ा रहता है, ये थोड़ा कुछ इंटीरियर पड़ा रहता है, और कुछ जो होते हैं थोड़ा पोस्टीरियरली पड़ा रहता है, सुपीरियरली पड़ा रहता है, सही है, और कुछ इस तरह इंटीरियर पड़ा रहता है। लेकिन मेन बात यही, हमारे जो कार्डेट न्यूक्लियस है ना, उसकी टिप में ही ये पड़ा रहता है, और इस जगह में क्या था, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इस तरह ये सी शेप में कर होता है। तो इस रीजन में ये जो होते हैं ना, ये एमेग्डोलाइड न्यूक्लियस पड़ा रहता है। और जाहिर बात है, यहाँ पर जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल था उसके भी कुछ पार्ट्स आते हैं, तो उसके साथ भी इसका एक रिलेशन है। लेकिन इसके अलावा इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट से क्या निकलता है, एक व्हाइट मैटर निकलता है, जो कि जाता है कहाँ पर, सेप्टल एरिया ऑफ द एंटीरियर लोब पर, और फिर आ जाता है हाइपोथैलेमस में। तो इसको बोलते हैं स्ट्राया टर्मिनालिस। और इस स्ट्राया टर्मिनालिस में टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, एक को बोलते हैं बेजोलेटरल ग्रुप और दूसरी को बोलते हैं कार्टिकोमीडियल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। अब इसके बाद क्या आता है, कनेक्शन पाथवे ऑफ द लिम्बिक सिस्टम आता है। तो इसमें जो पहला था वो फोरनिक्स में हमने पढ़ लिया सारा का सारा। और इसके बाद आ जाता है हाइपोकैम्पल स्ट्रक्चर एंड डेंटेड गायरस। तो इसके बारे में ये है ना कि यहाँ पर क्या था, ये पेरा हाइपोकैम्पल एरिया था। इसमें जिस तरह सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 6 लेयर्स थी, इसमें भी उसी तरह 6 के 6 लेयर्स होते हैं। लेकिन जब हम इससे आगे डेंटेट में जाए और फिर हाइपोकैम्पस में, तो इनमें क्या होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। तो हाइपोकैम्पस में जो 3 लेयर्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेयर होते हैं, पिरामिडल होते हैं और पोलीमार्फिक। ये हमने 6 लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डिस्कस किया है सेपरेटली। फिर जब हम डेंटेट में आ जाते हैं तो उसमें ही 3 लेयर्स होते हैं, लेकिन ये पिरामिडल लेयर की बजाय यहाँ पर क्या होते हैं, ग्रेनुलर लेयर्स होते हैं। और इस ग्रेनुलर लेयर से जो एक्सॉन्स निकलते हैं ना, वो 2 जगह में जाते हैं। एक जाकर जो पिरामिडल लेयर थी उसकी डेंड्राइट्स पर एंड हो जाती है, और दूसरी जाकर फिम्ब्राई को जॉइन करते हैं, और थ्रू द थैलेमस में कंटिन्यूस होकर जाते हैं कहाँ पर, मेमिलरी बॉडीज में। अब इसके बाद एफरेंट कनेक्शन, मतलब कि हमारी जो लेब हाइपोकैम्पस है, इसको एफरेंट कनेक्शन कहाँ से आ जाते हैं। तो कुछ फाइबर्स का होते हैं, हमारे ये जो सिंगुलेट गायरस है ना, इससे आ जाते हैं कहाँ पर, हमारे हाइपोकैम्पस में, सिंगुलेट गायरस से डायरेक्टली। और कुछ होते हैं इस सेप्टल एरिया से है, सही है, इससे आ जाते हैं थ्रू द फोरनिक्स कहाँ पर, हाइपोकैम्पल एरिया में। और एक तरह इस तरह होते हैं ना कि क्रॉस कनेक्शन होते हैं। इस साइड में ये भी टेम्पोरल लोब है, इसमें जो हाइपोकैम्पस है वो इससे फाइबर्स एराइज होकर दूसरी साइड में जो हाइपोकैम्पस पड़ा रहता है उसके साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, ताकि हमारी 2 हाइपोकैम्पल एरिया जो होते हैं ना, उन दोनों के दरमियान क्रॉस टॉकिंग हो, इन्फॉर्मेशन शेयर हो। और अभी हमने ये जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ना, यहाँ पर ये वाला था एंड्यूसियम स्प्लेनम, इससे भी कुछ फाइबर्स आ जाते हैं कहाँ पर, हमारे हाइपोकैम्पस की रीजन में भी आ जाते हैं, लेकिन वो इस तरह पोस्टीरियरली जाकर आ जाती है थ्रू फॉरनिक्स की जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स थे उसके जरिए। फिशर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राई उसे कहते हैं, सही है। इसके बाद हमारा जो टेम्पोरल लोब है ना, उसमें क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी एरिया होते हैं, वहां से भी हाइपोकैम्पस में आ जाते हैं। इसके अलावा डेंटेड गायरस से और पेरा हाइपोकैम्पल गायरस से भी जाता है हाइपोकैम्पस में। इसके बाद ये आ जाता है कि इफरेंट कनेक्शन ऑफ हाइपोकैम्पस, मतलब इससे जो बाहर निकलते हैं।
तो कनेक्शन में जो डिफरेंट कनेक्शन होते हैं इसका इसमें डिफरेंट हम अलग अलग डायग्राम में इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर से। है तो सबसे पहले जो होते हैं ना, ये जो 1 2 3 4 हम डिस्कस करेंगे, ये थ्रू द इंटीरियर कमिश्नर जाएंगे, और इसमें जो पहली 3 वाली है ना, ये फाइबर्स पहले पोस्टीरियर ली जाएगी फिर आगे जाएगी, जबकि फोर्थ वाली का जो है ना ये डायरेक्ट ली जाएगा और ये अलग होगा। सही है। और इंटीरियर कमिश्नर हम सबको पता है कि वो जो हमारे 2 हेमिस्फीयर्स है उसको जॉइनिंग में मदद दे देते हैं। अब सबसे पहले इससे इस तरह पोस्टीरियर फाइबर्स जाते हैं जहां पर हाइपोथैलेमस की जो मेमिलरी बॉडी है उसमें एंड हो जाते हैं, और मेमिलरी बॉडी में पिरामिडियल न्यूक्लियस पर एंड होते हैं। फिर अगेन यहाँ से कहा जाते हैं थैलेमस तक जाते हैं। अब ये सारे जो एरियाज ड्रा किए हैं, ये वाली ये क्या है, ये हमारा ही हाइपोकैम्पस है। फिर यहाँ से निकलकर पोस्टीरियरली जाकर तो एंटीरियर कमिश्नर, यहाँ पर टिगमेंटम जो मिडल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन है वहां पर एंड हो जाती है। और कुछ यहाँ से आगे जाकर का ये जो ये एरिया है ये सेप्टल एरिया है, इस पर एंड हो जाते हैं, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस पर, और यहाँ पर क्या होते हैं हमारा प्री ऑप्टिक एरिया का लेटरल पार्ट होते हैं उस पर एंड हो जाते हैं। अब ये सेप्टल एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं हेवी न्यूक्लियर एरिया। इसमें हेवी न्यूक्लियर न्यूक्लियर होते हैं जो कि पोस्टीरियर टू थैलेमस होते हैं। सही है। तो इन दोनों के दरमियान क्या होता है, 2A कनेक्शन होते हैं, और इसको बोलते हैं स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई। तो कुछ फाइबर इस तरह जाकर इस स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमाई को ज्वाइन करते हैं, और इसके जरिए फिर आकर हेवी न्यूक्लियाई तक पहुंच जाते हैं। तो दीज वर ऑल द एफरेंट कनेक्शन ऑफ द हाइपोकैम्पस। तो एक बात ये वाजी हो गई कि अगर हमारे जो हाइपोकैम्पल एरिया है ना, इसका इतना ज़्यादा इंटर कनेक्शन है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका मतलब ये है कि ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब फिर इसकी बात क्या है, फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम हम यही पहले कहते हैं कि इसका हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन है। तो हाइपोथैलेमस का जो है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन है, और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्शन है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर इसके अलावा इमोशनल बिहेवियर है हमारा, जो एंगर फियर के साथ जो इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस के साथ जो इमोशन होते हैं, या सेक्सुअल बिहेवियर के साथ जो इमोशन होते हैं, उन सब में क्या होते हैं हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो इन्वॉल्व रहता है। अगर हमारे लिम्बिक सिस्टम को कोई लीजन हो जाए ना, तो फिर बंदा लॉन्ग टर्म मेमोरी को याद नहीं रह सकता, और इस कंडीशन को बोलते हैं एंटीरोग्रेड एमनीजिया। इसलिए कहते हैं ना कि जो लिम्बिक सिस्टम है ये मेमोरी के साथ भी कंसर्न है। अब जो हमारा ओल्फैक्टरी सिस्टम है ना स्मेल वाला, उसके साथ तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बात यह है ना कि हमारे स्मेल के साथ जो इमोशंस होते हैं ना वो भी लिम्बिक सिस्टम से जाते हैं। तो एक लिहाज से ये ओल्फैक्टरी सिस्टम के साथ भी रिलेटेड है। अब इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 9 का एंड हो गया। फिर इंशाल्लाह 10 चैप्टर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।